हर हर महादेव। सावन का पावन महीना आते ही भक्तों की टोलियां कावड़ लेकर निकल पड़ती है शिव के चरणों में गंगा जल चढ़ाने। पर एक प्रश्न जो हर साल चर्चा में आता है, क्या स्त्रियां कावड़ यात्रा कर सकती हैं? आज इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे हम धार्मिक शास्त्रों और समाज के तर्क दोनों दृष्टिकोण से। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंतिम भाग में आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। और हाँ, अगर आप शिव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और हर हर महादेव कमेंट करना न भूलें। कावड़ की यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? कावड़ यात्रा केवल एक चलन या आयोजन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना है। यह यात्रा भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। कावड़ का अर्थ है अपने कंधों पर भार लेकर भक्ति की डगर पर चलना। शिव पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण में उल्लेख मिलता है कि गंगा जल से शिव का अभिषेक करना महापुण्य होता है, किंतु कहीं भी यह नहीं लिखा कि यह केवल पुरुष ही कर सकते हैं। क्या शास्त्रों ने स्त्रियों को कावड़ यात्रा से रोका है? बहुत से लोग दावा करते हैं स्त्रियों को कावड़ नहीं उठानी चाहिए, लेकिन वे यह नहीं बता पाते कि यह कहाँ पर लिखा है। आइए जानते हैं शास्त्रों से। शिव पुराण कहीं भी स्त्रियों के कावड़ यात्रा पर उल्लेख नहीं करता। महाभारत, रामायण, इनमें भी ऐसा कोई निषेध नहीं। कुछ लोकाचार और परंपराएं हैं जिनमें स्त्रियों को विश्राम की दृष्टि से कावड़ से दूर रखा गया, लेकिन धार्मिक रूप से निषेध नहीं है। यानी शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां कावड़ यात्रा कर सकती हैं यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम है और उनकी भावना सच्ची है। इतिहास में महिलाओं की भागीदारी। हमारे इतिहास में कई महिलाएं कावड़ यात्रा में शामिल रही हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में महिलाएं वर्षों से शिव भक्ति से कावड़ लेकर निकलती हैं। कई साध्वी तपस्विनी महिलाएं गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती हैं। हाल ही में उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा में हजारों महिलाएं कावड़ यात्रा में हिस्सा लेती हैं। इससे साफ होता है यह केवल पुरुषों की यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति की यात्रा है, जिसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। तर्क के आधार पर क्या महिलाएं सक्षम हैं? अब बात करते हैं तर्क की। क्या महिलाएं लंबी यात्रा नहीं कर सकती? आज महिलाएं माउंट एवरेस्ट तक चढ़ चुकी हैं। क्या महिलाएं शारीरिक कष्ट नहीं झेल सकती? महिलाएं प्रसव जैसी पीड़ा सहती हैं, तो कावड़ यात्रा उनके लिए असंभव कैसे? क्या धर्म का पालन करना पुरुषों का ही अधिकार है? नहीं, भक्ति तो आत्मा की होती है, जिसका कोई लिंग नहीं। इसलिए तर्क और विज्ञान दोनों ही कहते हैं, यदि महिला स्वस्थ है, सक्षम है, उसके अंदर श्रद्धा है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता कावड़ लाने के लिए। समाज में विरोध क्यों होता है? तो फिर विरोध क्यों होता है ये सुनिए। पुराने समय में महिलाएं घर तक ही सीमित थी, इसलिए समाज ने उन्हें बाहर भेजना उचित न समझा। कई बार सुरक्षा कारणों से भी महिलाएं रोकी जाती थी, लेकिन आज तो स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, फिर भक्ति के क्षेत्र में ही भेदभाव क्यों? यदि कोई स्त्री कावड़ यात्रा करना चाहती है तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अच्छे समूह में जाए, अकेले कभी ना निकले, परंपराओं और नियमों का पालन करें, जैसे मांसाहार वर्जित, शुद्धता, संयम। नारी स्वाभिमान बनाए रखे, भक्ति में अनुशासन आवश्यक है। ऐसा करे, नारी भी शिव भक्ति में वह स्थान प्राप्त कर सकती है जो कोई भी कर सकता है। अब हम आपको एक प्रेरणादायक सच्ची कथा सुनाते हैं। अब सुनिए एक ऐसी सच्ची घटना जो बिहार के भागलपुर की है। एक महिला जिसको कैंसर था, उसने कावड़ यात्रा की मन्नत मांगी।
लेकिन डॉक्टर्स ने उसको मना कर दिया। लेकिन वो निकली 105 किलोमीटर की पदयात्रा गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और कुछ महीनों बाद उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य, मतलब कैंसर खत्म। इस महिला का नाम था मंजू देवी। वह कहती है, मैं नहीं गई थी, मेरे भीतर की श्रद्धा चली गई। यह है शिव भक्ति की शक्ति। भक्ति में कोई भेद नहीं। भगवान शिव तो स्वयं अर्धनारीश्वर है, स्त्री और पुरुष दोनों के योग से पूर्ण। तो जो शिव खुद में स्त्री रूप को समाहित करते हैं, वह कैसे स्त्री को अपनी भक्ति से दूर करेंगे। अगर भाव सच्चा है तो स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या वृद्ध, हर कोई शिव तक पहुंच सकता है। हर हर महादेव। अगर वीडियो आपकी सोच से जुड़ी हो तो इसे शेयर करें ताकि जो भ्रम है वो दूर हो। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भक्ति से जुड़ी कहानियाँ और बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।